उसने खिड़की से बाहर देखा तो मौसम काफी रंगीन दिख रहा था। आसमान में लाली बिखरे थे। मंद मंद हवाएं भी जैसे कुछ गुनगुना रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो किसी को छूकर आई है। उसकी खुशबू से जैसे ये हवाएं सराबोर थीं। हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी थी। वह अपने हाथों को खिड़की से बाहर निकालकर उन्हें छूने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया और उसके साथ आई कुछ बारिश की बूंदें हवा के झोंके से और रिया के चेहरे से टकरा गई और उसके बदन में सरसराहट से फैल गई। अचानक उसे याद आया कॉलेज का वो पहला दिन जब वह अपनी सहेली अन्य के साथ कॉलेज पहुंची थी। कॉलेज में कदम रखते ही अचानक बारिश होने लगी और वो दोनों तेज कदमों से कॉलेज की ओर भागते हुए कहने लगी, इस बारिश को भी अभी आना था। तभी उन्होंने देखा आसपास खड़े लड़के लड़कियां रिया और आन्या को देखकर हंस रहे थे। तो वे सोच में पड़ गए कि आखिर हुआ क्या है। तभी अचानक उनका ध्यान गेट की तरफ गया जहां कुछ सीनियर छात्र अन्य छात्रों की रैगिंग कर रहे थे। तो उन पर बारी सोना भी उसी रैगिंग का एक हिस्सा था। दोस्तों, आज की कहानी रिया नाम की एक लड़की की है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा देखिए। यह कहानी आपको जरूर अच्छी लगेगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। रिया गुस्से से पैर पटकती है और ऑफिस पहुंची और सारी बात एक प्रोफेसर सर को बताकर रैगिंग कर रहे बच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का निवेदन किया। प्रोफेसर ने रिया को आश्वस्त किया कि वह उन बच्चों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई करेंगे। यह सुनकर रिया को काफी सुकून सा मिला। आन्या रिया को समझाती रही कि क्या जरूरत है, मगर रिया नहीं मानी। अगले दिन रिया लाइब्रेरी में बैठी कुछ पढ़ रही थी। तभी कुछ लड़के उसके टेबल के चारों ओर आकर खड़े हो गए और कहने लगे, बड़ी बहादुर हो तुम। आते ही शिकायत लगानी शुरू कर दी, मगर अफसोस कोई फायदा नहीं हुआ तुम्हारी शिकायत का। और वो सब जोर जोर से हंसने लगे। वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। तभी एक लड़का मुड़ा और रिया की तरफ देखकर बोला, पहली गलती थी इसलिए छोड़ दिया, आइंदा हमारे रास्ते में आने की गलती मत दोहराना। रिया बहादुर थी मगर सहम गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह उठी और कॉलेज बीच में ही छोड़कर घर वापस आ गई। इसके बाद वो कुछ दिन कॉलेज नहीं गई। आन्या के फोन का जवाब भी नहीं दिया तो थक कर आन्या को उसके घर ही आना पड़ा। आन्या आते ही रिया को डांटते हुए कहने लगी, इस तरह कॉलेज से छुट्टी करके परेशानियां खत्म नहीं हो जाएंगी। इस तरह आन्या के ताने मारने पर रिया को भी महसूस हुआ कि ऐसे कॉलेज न जाने से उसकी अपनी पढ़ाई पर असर पड़ेगा, ताकि किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। यह सोचकर उसने आन्या को कल से कॉलेज आने की हामी भर दी। अगले दिन बेमन से कॉलेज पहुंची और मन ही मन तय किया कि अब सिर्फ पढ़ाई करनी है और किसी तरह की प्रॉब्लम में नहीं फंसना है। आन्या की तबीयत सही न होने के कारण वह कॉलेज नहीं आ पाई थी। आन्या के बिना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ वक्त क्लासेस लेने के बाद वह अपने रूम से बाहर निकल आई और खाली पड़ी एक क्लासरूम में खिड़की के पास बैठ गई और बाहर देखने लगी। इतने में कुछ लड़के जो उधर से गुजर रहे थे रिया को अकेला पाकर उसके पास आ गए और उसके सामने रखे टेबल पर बैठ गए। उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो उठकर जाने लगी। तभी उनमें से एक लड़के ने रिया का हाथ पकड़कर उसे फिर से वहीं बैठा दिया। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके जोर से चिल्लाई, चले जाओ। तभी रूम में वही लड़का आता दिखाई देता है जो उस दिन रिया को अपने रास्ते में न आने की धमकी देकर गया था।
और आते ही उसने एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के के गाल पर दिया जिसका हाथ रिया की कलाई पर था। कमरे में सन्नाटा पसर गया। उसके तुरंत बाद ही वे सभी लड़के उठकर वहां से बाहर चले गए। रिया बहुत डर गई थी, जोर जोर से रोने लगी। वह लड़का अभी वहीं खड़ा था। उसने अपना रुमाल रिया की तरफ बढ़ाया तो यह उसका हाथ पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। उसने रिया को वहां से उठाने की कोशिश की तो यह उठते ही बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर पड़ी। वो बड़े गौर से रिया के चेहरे को कुछ देर तक निहारता रहा। तो दोस्तों, इस लड़के और रिया के बीच क्या होता है, आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।